स्टूडेंट आज हम कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। देन हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, राइट। सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या सेट और नेचुरल नंबर हो और रेंज एनी सबसेट ऑफ आर, राइट। यानी कि सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, और रेंज एनी सबसेट ऑफ आर, कोई भी सबसेट हो सकता है आर का। सो उसको हम किसका नाम देते हैं, सीक्वेंस का नाम देते हैं, राइट। सो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है सीक्वेंस की कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, लेकिन रेंज जो है एनी सबसेट ऑफ आर, कोई भी सबसेट हो सकता है आर का। तो अब स्टूडेंट हम डेफिनेशन देखते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की, वो क्या है स्टूडेंट। A sequence xn of points of metric space x comma d is said to be convergent to x belong to capital X if for any epsilon greater than 0 there exists a positive natural number n naught such that d of xn comma x less than epsilon for all n greater than equal to n naught, right. So this is a definition of convergent sequence, right. और इसी को हम कैसे राइट, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, या फिर डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स कन्वर्ज टू ज़ीरो, या फिर हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एन अप्रोच टू एक्स, या फिर हम कह सकते हैं एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, और इसको या फिर हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स कन्वर्ज टू 0 और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, वेयर हमारे पास एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। क्या है स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, राइट। जिस पॉइंट को सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होता है उस पॉइंट को किसका नाम देते हैं, लिमिट पॉइंट का नाम देते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है कि जो सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है वो पॉइंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इस
उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उसको देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम the limit of convergent sequence in metric space x comma d is unique। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज यूनिक। जो लिमिट होती है मीट्रिक स्पेस के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की, वो हमेशा यूनिक होती है। द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज यूनिक। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एन बी a convergent sequence in a metric space x comma d। राइट, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एन क्या है, हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। suppose if possible x and y be two distant limit points of xn, right, that is x is not equal to y। राइट, कि हमने सपोज कर लिया इफ पॉसिबल कि x एंड y बी टू डिस्टेंट लिमिट पॉइंट्स ऑफ x एन, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू y। यानी कि हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस ले लिया x एन जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। फिर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास x और y जो है ये दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट हैं इस सीक्वेंस x एन के, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू y, यानी इनके जो लिमिट पॉइंट हैं वो डिफरेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट हमारे पास। as x is limit point of xn। x क्या है हमारे पास, लिमिट पॉइंट है ऑफ xn सीक्वेंस का। सो बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive natural number n1 such that d of xn comma x less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to n1। राइट, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट एज y is limit point of xn, y भी क्या है हमारे पास लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस xn का। सो बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive natural number n2 such that d of xn। तो ये तो स्टूडेंट हमने डेफिनेशन यूज की है लिमिट पॉइंट की कि हमारे पास x और y जो है वो लिमिट पॉइंट xn के, कि उसको डेफिनेशन को यूज करते हुए हमारे पास ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट हमारे पास।
कर लेते हैं लेट n नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम n1 n2, राइट। यानी कि जो हमारे पास n1 और n2 पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिए थे उनका मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है n0, वो हमने क्या ले लिया n0 ले लिया कि हमारे पास n0 जो है वो मैक्सिमम है n1 और n2 का। then this imply that d of xn comma x less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n naught, this equation number is 1। इसी तरह हमारे पास this imply that d of xn comma y less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n naught and this equation number is 2, राइट। यानी कि अब हमारे पास जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा n नॉट के, क्योंकि हमने n1 और n2 का जो मैक्सिमम है वो हमने n नॉट लिया बाय ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी बाय ट्राइएंगुलर इनक्वालिटी क्या आ जाएगा d ऑफ x कॉमा y लेस देन इक्वल टू d ऑफ xn कॉमा x प्लस d ऑफ xn कॉमा y, राइट। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा हमारे पास बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट d ऑफ x कॉमा y लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। सो दिस इंप्लाई दैट d ऑफ x कॉमा y लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दिस इंप्लाई दैट d ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, यानी मॉड x माइनस y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y, राइट, विच इज अ कंट्राडिक्शन, which is a contradiction as x is not equal to y, राइट। था जिसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस ले लिया xn जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, फिर हमने उसके सपोज कर लिया कि x और y जो है दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट है उस सीक्वेंस के। हमने सपोज ये करके चल रहे हैं कि ये जो हमारे पास x और y जो है वो दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट है xn के सीक्वेंस के, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि वो जो हमारे पास लिमिट पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों जो लिमिट पॉइंट x और y वो सेम है। तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास क्या है, हमारी सपोजिशन से ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है। सो हम कहेंगे जो लिमिट होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर वो हमेशा यूनिक होती है। लिमिट इन convergent sequence is unique, राइट। जो लिमिट होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर वो हमेशा यूनिक होती है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब स्टूडेंट हम एग्जांपल पर जाने से पहले हम एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास है, आर की मीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी इसमें क्या, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एन रियल नंबर देन x be a real number then there x be a real number, there exists a positive natural number n naught such that
n naught epsilon greater than x, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ आगे हमने जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर यूज़ करने हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी हमने सीक्वेंस को हमने चेक करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो उसके लिए हम जब ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि उसके अंदर अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस गिवन है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यानी कि ये हम बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस के लिए यूज़ करेंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 2/n कन्वर्ज टू 0, राइट। कि हमारे पास जो सीक्वेंस है 2/n ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। लेट कर लेते हैं, लेट xn इज इक्वल टू 2/n, राइट। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 d ऑफ xn कॉमा 0 इज इक्वल टू मॉड xn माइनस 0, और इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2/n 0 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या है 2/n, ये हमारे पास क्या है 2/n आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है बाय डेफिनेशन लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इम्प्लाई दैट लेस देन एप्सिलॉन n आ जाएगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास n आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास n और उसके साथ एप्सिलॉन जो है ये ग्रेटर है इससे, इस नंबर से 2 से हमारे पास क्या है ग्रेटर आ रहा है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। सो xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कन्वर्ज किसको कर रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है, जो इसका लिमिट पॉइंट है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बाय डेफिनेशन है कि हम मेथड है, हम इससे भी कर सकते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2/n, तो यहाँ से हमारे पास 0 को ये कन्वर्ज करेगा, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो ये हमने स्टूडेंट हम बाय डेफिनेशन यूज़ की है, और बाय डेफिनेशन यूज़ करते हुए हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज़ किया है और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाया है, और यहाँ से हमने कहा है कि ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को, किसको कन्वर्ज कर रहा है, और 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का। तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स, फर्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन discrete metric space x comma d become constant after a finite number of terms, राइट। कि हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो है इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर वो कांस्टेंट बन जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। सेकंड क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन स्पेस
metric space is every convergent sequence is bounded, राइट कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो ये स्टूडेंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बिकम कांस्टेंट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और सेकंड क्या है हमारे पास कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस होता है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर सबसे पहले हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी। फिर हमने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम था उसको देखा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं इनको हमने डिस्कस किया आज। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.